नमस्कार। स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट में आप सभी का स्वागत है। तो आज तारीख है 19 फरवरी 2026 और हमारा फोकस है ग्रे जोन वॉर्स, चीन की विस्तृत होती समुद्री रणनीति पर। और ये सारी हलचल हो रही है पूर्वी एशिया में। आपको बता दें कि ये इंटेलिजेंस अपडेट प्रोवेव एआई की तरफ से प्रस्तुत किया गया है। ये वही हैं जो एआई संचालित स्टाइलो इंटेलॉप्स प्लेटफॉर्म और स्टाइलो न्यूज़ को डेवलप करते हैं। तो चलिए आज की ब्रीफिंग शुरू करते हैं। हम चीन की आक्रामक समुद्री रणनीति का विश्लेषण करेंगे और खास तौर पर उन दो प्रमुख तनाव बिंदुओं पर ध्यान देंगे जो हाल ही में काफी सुर्खियों में रहे हैं। अब इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए एक शब्द बहुत जरूरी है, ग्रे जोन रणनीति। तो आखिर ये है क्या? देखिए, इसे आप सैन्य, आर्थिक और साइबर क्षेत्रों में उठाए गए छोटे-छोटे, सोचे समझे कदमों की एक सीरीज मान सकते हैं। मकसद ये होता है कि बिना कोई बड़ा युद्ध छेड़े धीरे धीरे अपना नियंत्रण बढ़ाया जाए। और इसी ग्रे जोन रणनीति से जुड़ी एक और तकनीक है जिसे कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें प्रभाव को धीरे धीरे टुकड़ों में बढ़ाया जाता है। हर एक कदम इतना छोटा रखा जाता है कि उससे कोई बड़ी प्रतिक्रिया ना आए, लेकिन जब आप इन सभी छोटे कदमों को जोड़कर देखते हैं तो समय के साथ ये एक बहुत बड़ा फायदा बन जाते हैं। चलिए अब इन कॉन्सेप्ट्स को असल दुनिया में देखते हैं। हमारा पहला फ्लैश पॉइंट यानी तनाव का बिंदु है दक्षिण चीन सागर। पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ खासकर फिलीपींस को लेकर घटनाक्रम बहुत तेजी से बदले हैं। तो हुआ क्या है? देखिए, एक तरफ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने स्कारबोरो शोल के ऊपर अपनी सशस्त्र गश्त शुरू कर दी। इसके जवाब में फिलीपींस ने भी उसी इलाके को कवर करते हुए एक सैन्य अभ्यास का ऐलान कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने टुबाटाहा रीफ्स पर एक नया नेवल मॉनिटरिंग स्टेशन भी बना लिया है। और इस सब के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी आर्मी रोटेशनल फोर्स फिलीपींस की स्थापना करके अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। अब इस नक्शे पर एक नज़र डालिए। ये हमें हालात को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। आप जो ये जगह देख रहे हैं, स्कारबोरो शोल, जिसे चीन हुआंग यान द्वीप कहता है, यही सारे तनाव का केंद्र है। यहीं पर चीन की पेट्रोलिंग हो रही है और यहीं पर फिलीपींस और अमेरिका मिलकर अभ्यास कर रहे हैं। जाहिर है, इससे ये इलाका एक संभावित टकराव का हॉटस्पॉट बन गया है। तो जाहिर है, हर पक्ष का अपना अपना नजरिया है। चीन का कहना है कि ये गश्त रूटीन है, अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए है। वहीं फिलीपींस अपनी इन कार्रवाइयों को क्षेत्रीय दबाव के खिलाफ अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के तौर पर देख रहा है। और जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका की बात है, उनका कहना है कि ये संयुक्त अभ्यास नौवहन की आज़ादी और अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के समर्थन के लिए है। चलिए अब दक्षिण चीन सागर से आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे फ्लैश पॉइंट पर नजर डालते हैं, ताइवान जल डमरू मध्य। यहाँ के हालात भी कुछ कम तनावपूर्ण नहीं हैं और यहाँ भी वैसी ही स्थिति बनती दिख रही है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है। अमेरिका की जो 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति है, उसमें चौंकाने वाली बात यह है कि ताइवान का कोई सीधा जिक्र ही नहीं है। इस बात ने ताइपे में चिंताएं बढ़ा दी हैं कि अमेरिका की प्रतिबद्धता को लेकर आखिर हो क्या रहा है। और इसी अनिश्चितता के माहौल में एक और आंकड़ा सामने आया है जो काफी चिंताजनक है। पिछले सिर्फ 5 सालों में ताइवान के पास चीनी सैन्य विमानों की उड़ानों में, अब सुनिए, 15 गुना की बढ़ोतरी हुई है। ये सैन्य दबाव में एक बहुत बड़ी, एक नाटकीय वृद्धि है। इस स्थिति की गंभीरता को ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते के एक बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी है। उनके शब्द थे, अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो अगले खतरे में जापान और फिलीपींस होंगे। ये बयान एक तरह से पूरे क्षेत्र में एक डोमिनो इफेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है। तो इन दोनों ही फ्लैश पॉइंट्स यानी दक्षिण चीन सागर और ताइवान जल डमरू मध्य की वजह से पूरा क्षेत्र एक तरह से अलर्ट पर है और दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जिनका एक पूरा जाल सा बन गया है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं की बात करें तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ, इन सभी ने चीन की ग्रे जोन टैक्टिक्स पर गहरी चिंता जताई है। वहीं इस क्षेत्र के देश आपस में रक्षा सहयोग मजबूत करने में लगे हैं। आसियान जैसे संगठन बातचीत और एक आचार संहिता बनाने की वकालत कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन की दुहाई दे रही हैं।
तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। सवाल ये है कि जब इतने सारे तनाव के बिंदु एक साथ सुलग रहे हों, तो इस क्षेत्र की शक्तियां इस मुश्किल ग्रे जोन से कैसे निकल सकती हैं, बिना खुले संघर्ष की उस लाल रेखा को पार किए। तो अगर आप इन घटनाओं का और भी गहरा विश्लेषण चाहते हैं, तो पूरा स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस अपडेट सुनना ना भूलें। ये आपके पसंदीदा चैनल पर उपलब्ध है, या फिर आप इस पोस्ट में दिए गए लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं। इस इंटेलिजेंस अपडेट में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, AI पावर्ड ऑन डिमांड समाचार के लिए www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें।